नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सागा अपडेट्स पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम गिलवान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास जो भी सागा ग्रुप से रिलेटेड या समीर अग्रवाल की जो भी सोसाइटियां हैं उनसे रिलेटेड जो भी ताज़ा खबर है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे जो समीर अग्रवाल की सोसाइटी है उनके बारे में ही, और जो लोगों के बहुत से कमेंट हैं उनके आंसर आज हम देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्हीं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में बहुत सी बहस हो रही थी आपस में पैसे को लेकर। जब जो इसमें कार्यकर्ता थे, जो भी एजेंट थे, वो जो मेन लीडर थे वो दिख रहे थे आपको, रवि तिवारी थे वहाँ पे। तो रवि तिवारी से बात भी कर रहे थे पैसे को लेकर, लेकिन उसके साथ यानी कि वो एक उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बैठो बैठो बैठ के बात करेंगे, ये करेंगे। लेकिन पैसा तो उन्होंने बताया, बोला भी, आपने देखा भी होगा वीडियो में, उन्होंने बोला है कि मैंने पैसा इनको दिया है, तो इन्होंने जिम्मेवारी ली थी पैसे की। तो वो जो सीनियर लीडर थे वो भी एक मैन जो क्लब होता है इसका, उसमें चैंपियन क्लब, जो इस सोसाइटी का जो मेन क्लब था चैंपियन क्लब, उसमें शामिल थे। तो पैसा तो इन्हीं इन्हीं लोगों के थ्रू वहाँ पहुँचता था। ऐसे ही एक कड़ी बनी हुई थी जो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पहुँचता था। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे कैसे पैसा होता उनके पास पहुँचता था। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक जो ग्राउंड लेवल पे काम करते थे वो एक आम एजेंट थे जो काम कर रहे थे सोसाइटी में, उनके थ्रू पैसा पहुँचता था ब्रांचों में। वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे उनके पास पैसा पहुँचा, उन्होंने जो एजेंट जमा कराने आया उसका पैसा लिया, उसकी पासबुक में एंट्री की, जमा किया, पासबुक में एंट्री की, उसको पासबुक दे दी, और जो पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ उसके बदले में वो जो सॉरी उसके बदले में जो वहाँ चेस्ट होती है, जैसे कि जो भी इस ब्रांच के नज़दीक जो चेस्ट लगती थी, हरियाणा में 5 या 6 चेस्ट थी, वहाँ पे वो पैसा जमा कराता था, उसके बदले में उसको पॉइंट भी मिलते थे। फिर चेस्ट में पैसा पैसा रखा मिलता था। जैसे ही किसी ब्रांच मैनेजर को मेच्योरिटी ज़्यादा आ गई तो उसको कैश लेना है, तो वहाँ पे वो पॉइंट ट्रांसफ़र कर देता था चेस्ट में, और वहाँ से कैश उठा लेता था। यानी कि एक चेस्ट माध्यम था वहाँ से पैसा ले जाने के लिए। चेस्ट को यह हमें पता नहीं है भाई पैसा रखने के पैसे मिलते थे कि नहीं मिलते थे, लेकिन वहाँ पे चेस्ट में जो पैसा जमा होता था उसके बाद वहाँ एक, यानी कि बोलते हैं कि गाड़ी आएगी, गाड़ी लेके जाएगी यहाँ से पैसा। वो बाद में पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही पैसा उनके पास पहुँचता था। उसके बाद जो मेन लीडर हैं उनके थ्रू ही आगे पैसा घुमाया जाता था, एक कड़ी दर एक कड़ी दर। तो दोस्तों, ये ऐसे पैसा जाता था, ना तो किसी एजेंट के पास पैसा है, ना किसी ब्रांच मैनेजर के पास पैसा है, क्योंकि ये तो एक माध्यम थे वहाँ तक पहुँचाने का पैसा। उसके बाद जो पैसा पहुँचता है वो उन्हीं के चेस्ट के थ्रू ही आगे पैसा पहुँचा जाता था। तो दोस्तों, जैसे कि हमें तो सुनने में भी आया है, ये मेरे को बात पहले भी पता थी, कि आज से नहीं, मेरे को 1 डेढ़ साल पहले से ही पता थी ये बात, कि समीर अग्रवाल के पास बहुत से बिटकॉइन है। तो दोस्तों, उस टाइम जब मैंने सुना था ये बात 1 डेढ़ साल पहले, तो उस बता रहे थे कि उसके पास 1500 बिटकॉइन है। अब पद देखो, उसके बाद उन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा है ये हमें पता नहीं है उसके बारे में। अच्छी बात है उनके पास बिटकॉइन है, हम तो सोच रहे थे मतलब कोई समस्या आएगी तो ये अपने बिटकॉइन बेच के हमें पैसा वापस कर देगा, लेकिन उसने क्या किया, जो भी पैसा यहाँ से गया है उनका सबका लगता है मुझे बिटकॉइन ही खरीद लिया। तो दोस्तों, ये बात थी समीर अग्रवाल की कि पैसा कैसे रोटेट होता, कैसे आता जाता था, ये बात पैसे की थी। रही बात दोस्तों कमेंट की, तो मैं आपको कमेंट के बारे में ही बताते हैं। एक सुनील शर्मा ये लिखते हैं कि 10 से 12 साल लगेंगे, इसका कोई बड़ा प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। देखो सुनील शर्मा जी, इसका कोई प्रॉपर्टी
अगर इंडिया में नहीं है, बाहर तो होगा। आपने पीछे देखा भी होगा कि परल की जो प्रॉपर्टी थी वो जो बाहर विदेश में थी उसको भी वहाँ पे सीज कर दिया है और उसको भी अब नीलाम करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, अब कोई ये नहीं है कि बाहर जाके खरीद लिया तो अब इंडिया में नहीं नहीं वो पैसा पैसा नहीं देगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, वो तो वहीं पे सीज होगी और उसका पैसा, जितनी वो प्रॉपर्टी है उसका पैसा यहाँ लाया जाएगा और पैसा दिया जाएगा लोगों का। एक और कमेंट है दोस्तों, सरोज कौशिक। ये लिखती हैं कि 10 लाख फंस गए जी हमारे। देखो मैडम जी, 10 लाख हो चाहे 1 लाख हो, किसी का कुछ भी हो, चाहे वो तो देखो पैसा है, वो तो जी पैसा है, किसी का भी कितना भी हो सकता है, चाहे वो 1,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, अगर मिलेगा तो सबका मिलेगा। और दोस्तों, ये है सतेंद्र कुमार जी। ये लिखते हैं कि मेरे को भी 15 मई तक बोला है कि पैसा मिलेगा, उसके बाद ग्रुप मिलकर पुलिस केस दर्ज करेंगे, मेरा भी 11 लाख है। देखो सतेंद्र जी, जिसने भी आपको बोला है 15 मई तक आपको पैसा मिलेगा, वो तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते 15 मई तक, क्योंकि 15 मई के तो वही बात है, आज 4-5 दिन ही रह गए हैं। पुलिस केस की बात है, पुलिस केस हो चुका है सोसाइटी के ऊपर और जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। ये है जी जसवंत सिंह जी। ये लगता है पैसा कब तक मिलेगा। देखो सर, पैसा मिलेगा पर अभी टाइम लगेगा पैसे में। वो टाइम कितना लगेगा अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। रवि राजन कुमार ये लिखते हैं जी, हमने VI-6 फॉर्म भरा है। देखो रवि जी, सब जो भी इसमें निवेशक थे उन सब का VI-6 फॉर्म भरवाया गया है। उसके द्वारा ही जो आगे की कार्रवाई हुई है, जो सोसाइटी जो लिक्विडेशन में गई है, वो उन्हीं की बदौलत है। जो VI-6 हमने फॉर्म भरा था उन्हीं की बदौलत है कि ये अभी जो लिक्विडेशन में गई है। उनकी कंप्लेंट हो चुकी है और आगे की कार्रवाई तो आप लोगों को जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको को बता दी जाएगी। ये जी मनीष गुप्ता। ये लिखते हैं जी, सर पॉइंट का क्या होगा, लिक्विडेटर पॉइंट का भी हिसाब करेंगे। हाँ जी मनीष जी, ज़रूर। ये सब पोर्टल ओपन होगा, लिक्विडेटर सबका डाटा उनके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि किस ब्रांच में कितने पॉइंट पड़े हैं वो उनके पास सब रिकॉर्ड होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आपके पास जो भी मेल आई होगी, जो भी आपने मान लो आपके कहीं पे भी आया हुआ है, आपकी ब्रांच में आई है या फिर आप एक आम एजेंट थे तो आपने जहाँ भी चोटी मंगवाई है, तो वहाँ आपको उनसे वो बायोडाटा आप ले भी सकते हैं कि हमारी में चोटी आई है तो हमें करीब प्लीज़ उनका प्रिंट आउट दे दीजिए, तो उसके हम दिखाने के पास हमारे पास भी सबूत रहेगा। दोस्तों बहुत से कमेंट है ऐसे ही, लोग पूछ रहे हैं कि भाई कब तक पैसा आएगा, कुछ समाधान होगा। कईयों का कमेंट आएगा पैसा मिलने वाला नहीं है। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा मिलने वाला नहीं है, पैसा ज़रूर मिलेगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। और दोस्तों सब मिलजुल कर रहें, और जो हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी इसका जल्द से जल्द समाधान होगा। जैसे ही हम ढीली डोर छोड़ देंगे तो ये केस बिल्कुल ऐसे जैसे सारा का खिंचा हुआ है, परल का खिंचा हुआ है, ऐसे ही लंबा खिंचेगा। अगर अभी हम एक्शन में हैं तो हमें आगे और भी बड़े एक्शन या जो आंदोलन हम कर रहे हैं या जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं उनको और भी बड़ा करना है, तभी ये हमारा समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा। और दोस्तों रही बात आपस में लड़ने की और एक दूसरे पे आरोप लगाने की, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि ये कड़ी है, एक आम एजेंट है। एक आम एजेंट आपसे
पैसे लेता था, आपके ब्रांच में जमा कराता था, वहाँ ब्रांच मैनेजर जाके चेस्ट में जमा कराता था, चेस्ट से सीधा पैसा वही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही जहाँ जाना होता है वहीं पहुँचता था। यानी कि सबका, वो बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, यानी कि सबका एक ही, कहीं पे भी इंडिया में ऑल ओवर जहाँ पे भी पैसा था सबका मालिक एक ही था, समीर अग्रवाल, वहीं उसके पास पैसा पहुँचता था। और सबसे बड़ा चोर, मैं कुछ और कहना नहीं चाहता हूँ, सबसे महाठग एक ही है, वो है समीर अग्रवाल। ठीक है, उसी के पास पैसा वहीं पहुँचता था। और जो सीनियर लीडर की बात है, सीनियर लीडर ने अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की है, क्योंकि एक दोस्त का कमेंट भी था, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। देखो, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, कोई भी सीनियर हो गया, उसने कोई गड़बड़ की है या कोई घोटाला किया उन्होंने भी, तो उनको, उनके ऊपर भी ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होगी, ये पक्का है। क्योंकि जो लिक्विडेटर है वो ऐसे ही, जैसे उनके पास पोर्टल खोलेगा तो उनके पास सब कुछ पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों के पैसे हैं, इतने लोगों के ब्रांच में पड़े, तो बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, वो अपने आप पकड़ लेंगे और उनको भी सज़ा होगी। और दोस्तों, सब मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। राम राम दोस्तों।